हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 9 पढ़ेंगे, झूठ का अलार्म। ठीक है ना। तो आपको इसमें पाठ के बारे में क्या बताया गया है, देखिए पेज नंबर 74 पे है आपका चैप्टर 9 झूठ का अलार्म। सबसे ऊपर आपको चैप्टर के बारे में, पाठ के बारे में बताया गया है कि झूठ बोलना मनुष्य की सबसे बुरी आदत है। हम सभी कभी ना कभी झूठ बोलते हैं, पर यह ठीक नहीं है। ठीक है। कुछ लोगों को बात बात पर इतना अधिक झूठ बोलने की आदत होती है कि वे बिना कारण ही झूठ बोलते रहते हैं। जब उनका झूठ पकड़ा जाता है तो वे बेहद शर्मिंदा हो जाते हैं, उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। किसके विचार हैं ये? विवेकानंद जी के विचार हैं। ठीक है ना। अब आपको पात्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से पात्र इसमें है। देखो, संजू, पुष्पा, मम्मी, पोस्टमैन, अनिल, सुनील, निर्मला आदि। ठीक है। एक साधारण सा कमरा, एक ओर खाट पड़ी है, दूसरी ओर 2-3 कुर्सियां और एक मेज है। दीवारों पर कुछ चित्र और कैलेंडर लगे हैं। एक चित्र संजू के पिताजी का भी है। संजू दरवाजे से आता है, उसके गले में बस्ता टंगा है। ठीक है ना। बस्ता यानी स्कूल बैग। ठीक है। संजू, मम्मी मम्मी, बस्ता खाट पर पटकता है। उफ, कितना थका हूँ, स्कूल जाना भी क्या मुसीबत है। मम्मी कहती है मंच पर आकर, क्या बात है संजू, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? संजू, भूख लगी है, मुझे दूध दो। मम्मी, अभी लाती हूँ, पहले यह बता तूने आज स्कूल में क्या पढ़ा? संजू, वही जो रोज पढ़ता हूँ। स्कूल भी क्या चीज बनाई है किसी ने, रोज रोज जाना पड़ता है। यह नहीं कि एक दिन ही जो पढ़ाना है वह पढ़ा डाले सब। मम्मी, अच्छा, एक ही दिन में तुम BA MA कर लेना चाहते हो, यानी सालों की पढ़ाई एक दिन में? वाह, जो थोड़ा सा एक दिन में पढ़ते हो, पूछो वह तो कहाँ आता, वो भी तुम्हें क्या कह रहे हैं, वो कहाँ आता है? संजू, कौन कहता है कि नहीं आता? क्लास का मॉनिटर क्या यूं ही बना दिया गया है मुझे। ठीक है। मम्मी कहती है देखो संजू, तुम झूठ ना बोला करो, तो तुम्हें क्या है, झूठ बोलने की बहुत बुरी आदत है। क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता है तुम्हें और डींग मारते हो कि मैं क्या हूँ, क्लास का मॉनिटर हूँ। संजू कहता है कौन कहता है मैं मॉनिटर नहीं, किसने तुम्हारे कान भर दिए हैं? मम्मी कहती है मेरे कान किसी ने नहीं भरे, मुझे हेडमास्टर साहब ने तुम्हारे बारे में पूरी रिपोर्ट भेजी है। संजू कहता है अगर यही कुछ लिखा है तो सब गलत लिखा है हेडमास्टर साहब ने, मैं कल उनसे पूछूंगा। मम्मी कहती है अरे हेडमास्टर साहब से पूछोगे, कितना झूठ बोलने लगे हो। संजू क्या कहता है, मैं कर ही रह जाता है। ठीक है। मम्मी, बस चुप करो, यह आज की बात ही नहीं, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम बात बात पर झूठ क्या है बोलने लगे हो। मैंने तुम्हारे पिताजी को लिखा भी था तुम्हारी इस आदत के बारे में। मैंने उन्हें लिखा था कि वह अमेरिका से वापस आ जाए या कोई ऐसा उपाय करें कि तुम्हारी इस बुरी आदत में क्या हो जाए, सुधार हो जाए। तुम्हारी इस झूठ बोलने की आदत से तो मैं बहुत क्या हो गई हूँ, तंग आ चुकी हूँ। बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। जाओ, पहले तुम मुंह हाथ धोकर आओ। दोनों क्या है, भीतर जाते हैं। उसी समय बाहरी दरवाजे पर कोई खटखट करता है। मम्मी वापस आकर क्या करती है, दरवाजा खोलती है। मम्मी, कौन है? आवाज आती है पोस्टमैन। मम्मी बाहर जाती है, थोड़ी देर में कुछ पकड़े हुए वापस आती है। फिर अरे यह तो अमेरिका से पार्सल आया है, संजू के पिताजी ने भेजा है। अरे संजू पार्सल खोलकर देखती है, एक घड़ी है, साथ में पत्र भी है। पत्र पढ़ते हुए पेज नंबर 76 पे देखिए, तुम्हारी चिट्ठी से यह जानकर बहुत दुख हुआ कि संजू बहुत झूठ बोलने लगा है। किसका पत्र आया था? संजू के पिताजी का। ठीक है। झूठ बोलने की आदत को सुधारने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक घड़ी भेज रहा हूँ। इस घड़ी को संजू की छाती के बाईं ओर, ठीक जहां पर दिल होता है, वहां बांध देना। ठीक है। जब कोई बच्चा झूठ बोलता है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो तुरंत घड़ी में क्या है, उसका जो अलार्म होता है वो बज उठता है। चिट्ठी समाप्त करके संजू इधर देखो, तुम्हारे पिताजी ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए। कितनी अजीब चीज है, कभी देखी न सुनी ऐसी चीज। संजू कहता है क्या भेजा है मम्मी, दिखाओ तो। मम्मी कहती है यह देखो, यह घड़ी, इस घड़ी को छाती पर बांधना पड़ेगा तुम्हें। इससे झूठ बोलने की आदत क्या हो जाएगी, तुम्हारी जो झूठ बोलने की आदत है वो छूट जाएगी। संजू कहता है तुम क्या कर रही हो? मम्मी, ठीक कह रही हूँ,
तो उतारो अपनी कमीज। उसकी कमीज उतारते हुए अभी सब समझ में आ जाएगा। घड़ी उसकी छाती पर बांधने लगती है। हाँ हाँ, यहाँ पर क्या है, ठीक यहीं पर दिल के ऊपर। संजू तंग आकर, आखिर होता क्या है इस घड़ी से? मम्मी क्या कहती हैं, जब भी तुम झूठ बोलोगे जोर से घड़ी का अलार्म बज उठेगा। संजू कमीज पहनते हुए रुक जाता है, ठीक है ना, और उसे अचंभा होता है। मम्मी कहती है, हाँ संजू, पर मैं तो कभी भी झूठ नहीं बोलता मम्मी। अलार्म बज उठता है। जैसे ही संजू कहता है अपनी माँ से कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, वैसे ही क्या होता है, अलार्म बज जाता है। संजू घबराकर, अरे अरे मम्मी बंद करो यह अलार्म। मम्मी कहती है, पहले मानो कि तुमने झूठ कहा। मम्मी क्या कहती है, पहले तुम ये बताओ कि तुमने झूठ कहा या नहीं कहा, इस बात को तुम मानो। संजू, मैं मम्मी सच कहता हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अलार्म फिर से बज जाता है। मम्मी, तुम सच बोलते तो अलार्म बजता ही क्यों? संजू, मैं अभी उतार कर फेंकता हूँ इस घड़ी को। गुस्से में वो क्या कहता है कि मैं इस घड़ी को उतार कर अभी फेंक देता हूँ। मम्मी, फेंकोगे तो तुम्हारे पिताजी को लिख दूंगी। संजू कहता है, अच्छा मैं झूठ बोलता रहा हूँ, अलार्म बजना बंद हो जाता है। ठीक है। संजू, कैसी मुसीबत बांध दी है मेरे साथ, अब तो बात करना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या पता इस बात पर अब अलार्म बज उठे। आखिर पिताजी को भी यह क्या सूझा। बाहर से लड़कों की आवाज आती है, संजू संजू। बाहर जो बच्चे खड़े हैं उसके साथ के वो क्या कर रहे हैं, उसे आवाज देकर बाहर बुला रहे हैं। संजू, कौन? दरवाजे के पास जाता है, अरे तुम आओ आओ। अनिल, पुष्पा और सुनील भीतर आते हैं, उनके हाथों में पुस्तकें हैं। अनिल, क्या बात है संजू, आज तुम खेलने नहीं आए? हम लोग तो बहुत देर तक वहाँ खेलते रहे। संजू, अरे मैं नहीं आने वाला। नहीं नहीं, ठहरो, मुझे सोचकर बात करने दो। मैं तो बड़ी मुसीबत में क्या हो गया हूँ, फंस गया हूँ। किससे कहता है वो? अपने दोस्तों से कहता है। अनिल, क्यों, मुसीबत वाली क्या बात हो गई? संजू एक छिपाते हुए, अरे कुछ नहीं यार, मैं तो यूं ही बात कर रहा था, भला मुझ पर क्या मुसीबत आएगी? मुझ पर तो कभी कोई मुसीबत नहीं आती। ठीक है। और जैसे वो ये इस बात को बोलता है वैसे ही फिर से अलार्म उसका बज जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा था, झूठ बोल रहा था। संजू जल्दी से छाती पर हाथ रखकर, अरे हाँ हाँ भाई, मुसीबत तो है, बहुत बड़ी मुसीबत। अलार्म बजना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। सब आश्चर्य से उसे देखने लगते हैं। सुनील, भाई यह घड़ी का अलार्म कहाँ से बज उठा? पुष्पा, मुझे तो ऐसा लगा जैसे संजू के मुंह से अलार्म की आवाज आ रही है। अनिल, मैं तो समझा मेरी ही कुर्सी के नीचे जैसे अलार्म बोल रहा है। यार अब तुम हमसे घड़ियां भी छिपाकर रखने लगे हो। वो आपस में क्या करते हैं, मजाक करते हैं। संजू, मैं क्या जानूं, तुरंत बोलता है, नहीं नहीं मुझे पता है घड़ी का, पर मैं बताऊंगा नहीं। सुनील, क्यों नहीं बताओगे? संजू, बस नहीं बताऊंगा, मम्मी ने एक खास जगह पर घड़ी को छिपा रखा है। अनिल, लेकिन कहाँ? अनिल उससे पूछता है, लेकिन कहाँ छिपाया है? संजू, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। पुष्पा, तुम्हें बताना पड़ेगा। संजू रुआसा होकर कहता है, मतलब उसकी क्या है, उसको रोना जैसा आने लगता है। अब तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? खींच कर यानी गुस्से में कहता है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मैं अभी मम्मी से जाकर कहता हूँ। बाहर से क्या है, निर्मला की आवाज आती है। निर्मला भीतर आते हुए, संजू संजू, मैं आवाजें देकर थक गई और तुम सुनकर भी चुपचाप बैठे हो। ठीक है ना। अनिल, संजू गुस्से में है निर्मला, इस समय उसे तंग मत करो। निर्मला, गुस्से में होगा तो मेरा क्या कर लेगा, जरा चलो, मेरे पिताजी बुला रहे हैं, मैंने तुम्हारी शिकायत की है उनसे। मम्मी भीतर से आती है। मम्मी क्या कहती है, क्या हुआ? निर्मला से पूछती है कि क्या बात हो गई है। निर्मला, कल शाम संजू ने मुझे धक्का दिया था आंटी। संजू, मैंने इसे धक्का नहीं दिया था मम्मी। अलार्म बजने लगता है, क्योंकि यहाँ पे संजू ने क्या कहा था, झूठ कहा था। संजू घबराकर, धक्का दिया? हाँ दिया था। मम्मी हंसती है, अलार्म बंद हो जाता है। संजू अपना मुंह छुपा लेता है, तो सभी विमूढ़ से खड़े होकर उसे देखते रहते हैं। ठीक है ना। निर्मला, यह अलार्म कहाँ से बजा आंटी? संजू, इन्हें मत बताना मम्मी, इन्हें मत बताना। संजू क्या कहता है, अपनी माँ से कहता है कि मेरे दोस्तों को मत बताना कि अलार्म कहाँ से बज रहा है और क्यों बज रहा है। मम्मी, संजू जब तक इन सबको तुम्हारी घड़ी के संबंध में पता नहीं चलेगा, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत कैसे छूटेगी? तुम खुद ही क्यों नहीं बता देते कि अलार्म देने वाली घड़ी तुम्हारी छाती पर बंधी है? किसने कहा ये? माँ ने कहा।
संजू छिपाने की कोशिश करते हुए मेरी छाती पर कहाँ बंधी हुई है अलार्म बजने लगता है। जैसे संजू क्या करता है, झूठ बोलता है, वैसे उसके घड़ी का अलार्म बजने लगता है। संजू घबराकर छाती पर हाथ रखते हुए, अरे हाँ हाँ बंधी हुई है घड़ी, मेरी छाती पर बंधी है। संजू रोते हुए, मम्मी मम्मी यह घड़ी उतार लो, मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है ना, मम्मी झूठ तो नहीं कह रहे हो। संजू झूठ कहता तो क्या अलार्म ना बजता। सब हंसते हैं। मम्मी संजू को गले से लगा लेती है, पर्दा गिरता है। तो यहाँ इस पूरे चैप्टर में आपको एक बच्चे के बारे में बताया गया है जिसका नाम क्या है, संजू है, और उसकी माँ उसकी झूठ बोलने की आदत से बहुत क्या है, परेशान है, और वो उसकी झूठ बोलने की आदत को क्या करना चाहती है, छुड़वाना चाहती है, ताकि वो झूठ बोलना बंद कर ले। ठीक है ना, तो वो क्या करती है, उसके पिता को पत्र लिखती है कि आप क्या करो, अमेरिका से वापस आओ और कुछ ऐसा उपाय करो जिससे क्या है, संजू झूठ बोलना बंद कर दे। तो इस पूरे पार्ट में क्या है, घड़ी, अलार्म घड़ी के बारे में बताया गया है कि वो अलार्म घड़ी क्या है, संजू की छाती में बांधी जाती है, दिल के पास बांधी जाती है। जैसे ही वो झूठ बोलता है वैसे ही क्या होता है, अलार्म क्या है, वो बोलने लगता है, घड़ी का अलार्म बोलने लगता है। तो क्या है, यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि संजू क्या है, जब झूठ बोलने लगता है तो उसकी घड़ी का अलार्म बज जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है। इस शर्मिंदगी के कारण वो क्या करता है, अपनी झूठ बोलने की आदत को क्या करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, वो सुधरना चाहता है। ठीक है ना, तो बच्चों आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, आप इसे अच्छे से एक बार और पढ़ लेना। और इसका PDF हम आपको क्वेश्चन आंसर भेजेंगे जो आपको हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में करनी है। ओके, थैंक यू।